जय श्री श्याम दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत है। यह प्रति वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जो कि यह एक विशेष दिन होता है जिसमें सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, उसी प्रकार वर्ष में 2 आयन भी होते हैं, एक दक्षिण आयन और एक उत्तर आयन। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन उत्तर आयन प्रारंभ होता है, जो कि देवताओं का दिन माने जाते हैं। और मकर से लेकर मिथुन राशि तक सूर्य उत्तर आयन में रहते हैं और कर्क से लेकर धनु राशि तक सूर्य दक्षिण आयन में रहते हैं। इसलिए यह देवताओं का दिन माना जाता है। मकर और कुंभ राशि यह दोनों ही शनि की राशियां हैं, इसलिए इसे वेद और पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, जो कि इस दिन तिलों का दान, गुड़ का दान, वस्त्र का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसी दिन भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, जो कि पृथ्वी कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर के 60,000 पुत्रों को उतारा था और फिर वह अपने वेग में बहने लगी। इसलिए इस दिन गंगा का प्राकट्य भी हुआ था। और इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जितने भी पवित्र नदियाँ, सागर या जहाँ भी तीर्थ होते हैं, उसमें स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह दान पुण्य के लिए विशेष दिन माना जाता है। तो इस दिन यदि आप गंगा में स्नान कर सकें तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप गंगा में के पास नहीं जा सकते तो अपने घर ही स्नान करना चाहें तो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। फिर नए वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करके सूर्य भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। और इस दिन विशेष सूर्य को जल देते समय चंदन अक्षत पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इस दिन विशेषकर सूर्य भगवान की पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से पवित्र मन, शरीर और तन से पवित्र होकर वाणी मन को पवित्र करके, शरीर को पवित्र करके यदि पूजा करता है, सूर्य की आराधना करता है या फिर विशेष विष्णु भगवान की पूजा करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यह मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन बड़ों को मनाने का बड़ा विशेष दिन होता है और अनेक प्रकार के 36 नेग भी किए जाते हैं, जो कि बड़े अपने आप में अद्भुत नेग होते हैं। जो अपने बड़े जठेरों, सास ससुर व अपने से बड़ों का मान सम्मान किया जाता है। उन्हें अनेक प्रकार से खाद्य सामग्री व वस्त्र, गर्म वस्त्र भेंट किए जाते हैं। इसलिए इस दिन को विशेष दिन मानकर दान पुण्य करें
और इस दिन विशेषकर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वह प्रसन्न होकर आयु, स्वास्थ्य, विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संतति, संपत्ति, स्वर्ग व अनेक प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन पितरों की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। और 14 जनवरी 2026 को दिन बुधवार के दिन यह एकादशी के दिन होने के कारण छठ तिला एकादशी भी इस दिन है। इसलिए 6 प्रकार से इस दिन तिलों का प्रयोग करना चाहिए। जिस जल में स्नान करें उसमें थोड़े तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिलों का दान करना चाहिए, तिलों से हवन करना चाहिए, वह तिलों से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए इसको बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दान को करना चाहिए। और इस दिन विशेषकर श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सूर्य के नेक मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भक्त इस दिन गौओं को चारा डालता है, गुड़ डालता है, तो उसके कार्य में वृद्धि होती है और उसके जो काम में किसी भी प्रकार की कार्य में बाधा होती है वह दूर हो जाती है। इसलिए इस दिन विशेषकर गौओं को चारा डालना व गुड़ डालना चाहिए। इसे भी देवता प्रसन्न होते हैं और पितृगण भी इस पूजा से, गौ की पूजा से प्रसन्न होकर वह भक्त को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह विशेष शनि के निमित्त भी दान करने का विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि उत्तरायण का दिन होता है और इसी दिन से ही जो सर्दी होती है वह कुछ कम होने लग जाती है और गर्म दिन प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इसी दिन से ही दिन बड़े होते हैं और रात्रि छोटी हो जाती है। क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो दक्षिणायन में सूर्य के रहने से रात्रियां बड़ी होती और दिन छोटे होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो दिन रात्रि छोटी हो जाती और दिन बड़े होते हैं। तो इसलिए इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी हो जाता है और नई फसलें आने का समय होता है। तो इसलिए इस व्रत को विशेष माना जाता है और इसे अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसलिए इसे मकर संक्रांति या संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए और जैसा भी हो सके उसके अनुसार दान करना चाहिए। वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, गच्चक का दान करना चाहिए, मूंगफलियों का दान करना चाहिए, रेवड़ियों का दान करना चाहिए व अनेक प्रकार के गर्म वस्त्रों को दान देना चाहिए। यदि जो भक्त इन वस्तुओं का दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वह सदैव अनेक प्रकार से सुखों से युक्त रहता है। उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, वह सदैव सुखी होकर इस मृत्यु लोक में यह लोक में सभी प्रकार के सुख भोगता है और वह सभी सुखों को भोगकर पूरी आयु भोगकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये ऐसा विशेष दिन होता है और इस दिन विशेषकर एकादशी होने से एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और एकादशी के व्रत को करते हुए संयम के साथ उसका पालन करना चाहिए और रात्रि को जागरण कीर्तन अवश्य करना चाहिए। भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। इससे भी यश की प्राप्ति होती है, वह सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं।